अस्सलामुअलैकुम। इजराइल पर ईरान का अजाब कुछ इस तरीके से बरपा है कि गजा वाली फीलिंग आने लगी है। इन सब पर चर्चा करेंगे, तमाम वीडियोस भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर दें। पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी ही दिलेरी दिखाते हुए ईरान को सपोर्ट किया है। अब अपडेट ये है, ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये इत्तला दी है कि अगर जंग बढ़ने पर जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है, जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। इजराइल के 75 सालों में अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो इजराइल ने ही तबाही मचाई है। पहली बार ऐसा उसके इतिहास में ऐसा हो रहा है कि वो कहीं पर तबाही मचा रहा है और उसका जवाब उसको तबाही से ही मिल रहा है। अब खिसिया कर इजराइल के पास लास्ट ऑप्शन रहेगा कि वो ईरान के ऊपर परमाणु बम गिरा दे। कि ऐसे में उस काम के बारे में इजराइल सोचे उससे पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर किसी ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की कोशिश की तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर परमाणु हमला कर देगा। वैसे तो पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो थी। आज इन्होंने ये जो काम किया है, इनके सिर्फ कहने भर ने इनकी जो रिस्पेक्ट थी मुस्लिम दुनिया के अंदर वो टॉप पर इनको ले गई है। अगर पाकिस्तान ने जो कहा है, स्टेटमेंट में आगे बढ़ते हुए भी पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर कई सारे देश मिलकर हमला करते हैं तो हम भी ईरान के साथ डायरेक्ट इस जंग में उतर जाएंगे। ये वही पाकिस्तान है जिसको भिखारी, भिकमंगा, नंगा, भूखा कुछ भी आप कह लो। दुनिया में और भी ताकतवर और बड़े बड़े पैसे वाले मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया, खलीफा जो अपनी ताकत का डंका बजवाते फिरते हैं, ये तमाम अपने बिलों में घुसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई है और ईरान के साथ खुलकर वो खड़ा हुआ है। आपको बताता चलूं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इनके अलावा अरब के सारे दलाल, इन तमाम के इजराइल के सपोर्ट में होते हुए ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के बावजूद भी ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। इजराइल और वेस्ट के देशों का भोकाल औंधे मुंह गिरता नजर आ रहा है। इसलिए अब इजराइल दो नए प्लानिंग्स तैयार कर रहा है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। पहली और सबसे खतरनाक प्लानिंग ये है कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को असैसिनेट यानी उनका कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये अपडेट मिल जाए कि आयतुल्लाह खामनेई साहब पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें मुमकिन है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का कत्ल भी हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरी प्लानिंग, इजराइल ने अमेरिका से कल परसों शायद कहा था कि आप भी हमारे साथ आओ, ईरान के ऊपर हमला करने में हमारी मदद करो। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद अब इजराइल के अंदर ये प्लानिंग चल रही है। देखो, मक्कारी और साजिशें रचना तो शुरू से ही 1400 साल पहले जाके इनका इतिहास उठाओ, 1400 साल नहीं, जितना पुराना इनका इतिहास है, जो बताते हैं 4000 साल पुराना, वो पूरा इतिहास उठाकर देखो, साजिशों से ही भरा हुआ है। अब उसी साजिश के तहत मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं, उनमें से ज़्यादा पर इजराइल खुद हमले करेगा, लेकिन उसको दिखाएगा ऐसे जैसे ईरान ने हमला किया हो। ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, नज़र रखते हैं इन सब चीज़ों पे, तो 9/11 का आपको पता होगा, किसने किया, कैसे हुआ, सारी दुनिया इस बात को जानती है। अब जब अमेरिका के बेसिस पर हमले होंगे तो मजबूरन ना चाहते हुए भी अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस जंग में उतरना पड़ेगा। अब क्योंकि ईरान के पास अपना खुद का परमाणु बम नहीं है जो ईरान अपना भौकाल दिखा सके, धमका सके परमाणु के दम पे, तो पाकिस्तान का ईरान के साथ उतरना बहुत जरूरी था। अगर ऐसा हुआ है जैसा ईरान क्लेम कर रहा है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वहीं कल रात 12-1 बजे के बीच ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर जो अजाब बनकर गिरी हैं, उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। इजराइल के मल्टीपल लोकेशंस, हाइफा, तेल अवीव और भी इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। एक मिसाइल की तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखी, मिसाइल सेकंडों में आंखों के सामने से गायब हो गई। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह है ईरान की हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइल। इसकी स्पीड को देखकर पूरी दुनिया की आंखें और जुबान बाहर आ चुकी है कि यह ईरान ने क्या बना डाला। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है अभी तक किसी के पास जो इस मिसाइल को रोक सके। इजराइल से आई डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं से निकलकर आ गई। बाकी इजराइल अपने देश के नागरिकों को वीडियो बना के अपलोड करने की इजाज़त दे नहीं रहा है। दावा है मीडिया रिपोर्ट्स का कि अब तक
जो रिपोर्ट्स आई हैं मलबे में से जो लाशें निकल चुकी हैं उनके मुताबिक 200 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं और 8 से ज़्यादा अब तक मारे जा चुके हैं। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक के आंकड़े के मुताबिक, क्योंकि आंकड़े बढ़ जाते हैं ना, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर हमारी जुबान गलत साबित हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि गाज़ा वाली फीलिंग नज़र आ रही है इजराइल के अंदर। ईरान के हमलों से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इजराइल नहीं गाज़ा हो। इजराइल की राहत और बचाव की टीमें मलबों के अंदर से लाशों को निकालने में अभी भी जुटी हुई है। ये नज़ारे देखकर हो सकता है दुनिया को अब समझ में आए कि गाज़ा के ऊपर क्या बीत रही थी। वहीं इस बार चीन ने भी ईरान के सपोर्ट में खुलकर आते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और अग्रेसर के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा अधिकार भी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं ना जंग शुरू हुए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें चीन और रशिया के साथ साथ गैरतमंद मुस्लिम देशों को ईरान के साथ इस जंग में उतरना ही पड़े। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक रात के ईरानी हमले में इजराइल को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है हाइफा के अंदर लोकेटेड ऑयल रिफाइनरी का। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो वीडियो सामने आती है कि ईरान की मिसाइलें बिल्डिंगों पर गिर रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ईरान मिसाइलें दागता है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर भी, एयर बेसेस हो गए, मिलिट्री बेसेस हो गए और न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए। ईरान का जो हाइफा का ये रिफाइनरी है, इस तरीके की रिफाइनरीज हो गई। ये जो हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि हाइफा का ये जो रिफाइनरी है इजराइल का सबसे बड़ा रिफाइनरी था, 60% नीड्स को पूरी करता था। इजराइल के जो फाइटर जेट्स है आतंक मचाने के लिए, उनको जो फ्यूल मिलता है वो इसी रिफाइनरी से मिलता था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान है। मतलब ईरान इजराइल को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है जिस अंदाज में वो हमले करता है बाकी देशों पर, कोई झिझक नहीं, किसी का डर नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नुकसान ईरान का नहीं हो रहा है, ईरान को भी बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। ये अपने आप में करिश्मा है कि ईरान इतने बड़े बड़े झटकों को झेलने के बावजूद भी मैदान जंग में टिका हुआ है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पहले से ही बर्बाद है। कोई देश जब जंग में जाता है तो उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। और अब इजराइल ने टारगेट करना शुरू किया है ईरान की उन्हीं जगहों को जहां से ईरान का खर्चा पानी चलता है, कमाई होती है। ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स और ईरान के वो स्ट्रक्चर्स जहां से ईरान कहीं ना कहीं रेवेन्यू बनाता है। लेटेस्ट स्ट्राइक में इजराइल ने ईरान के शाहरान ऑयल डिपोट को टारगेट किया। इसके अलावा ईरान की पार्स गैस फील्ड और फज्र जाम रिफाइनरी, इजरायली हमलों में इन तमाम को नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी डिटेल्स अभी आना बाकी है, धड़ाधड़ डिटेल्स आ रही है और धड़ाधड़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। बाकी बड़े यूट्यूबर्स की तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा असबाब मौजूद नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है और उसी से काम चल रहा है, इसलिए देर लग जाती है। आप हज़रात के सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, आपको याद होगा गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर इजराइल ने बॉम्ब्स गिराए कई बार, कई अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर, याद होगा ना, जिसमें कभी 500 मरे, कभी 1000 मरे, कभी 250 मरे। कई हॉस्पिटल्स को ऐसे ही उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जब उसके अंदर आम लोग मौजूद थे, ये कहते हुए कि हॉस्पिटल के नीचे टनल्स मौजूद थे जहाँ से हमास के लड़ाके जो हैं वो ऑपरेट कर रहे थे, इजराइल पर हमले कर रहे थे। अब ज़रा इनकी हकीकत देखो, ये तस्वीर है इजराइल के एक हॉस्पिटल की जिसके नीचे इजराइल की आर्मी टनल बनाकर ऑपरेट कर रही है। तो क्या अब जब कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो आम लोगों पर नहीं करता, वो मिलिट्री टारगेट्स और जो उनके स्ट्रैटेजिक टारगेट्स होते हैं उन पर हमले करता है। तो लॉजिक के हिसाब से ईरान को यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। अब अगर ईरान सपोज करो धोखे से ही इस हॉस्पिटल पर बम गिरा देता है उसको तबाह करने के लिए, वो जो टनल के अंदर चूहे मौजूद हैं, तब दुनिया के ये जो एक तो है जानवरों का खाने वाला जो हमारे देश में मौजूद है, फिर दुनिया में जो इंसानियत और ह्यूमैनिटी का गाना गाने वाले हैं, ये सारे चिल्लाने लग जाएंगे, देखो हॉस्पिटल पे बम गिरा दिया। तो क्या हुआ अगर हॉस्पिटल के नीचे इनका बेस था, इनकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ऊपर तो हॉस्पिटल था ना, उस पर नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन यही सुअर जब बात आएगी गाज़ा की तो कहेंगे इजराइल हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हॉस्पिटल के नीचे भाई टनल था, आतंकी मौजूद थे, उनको मारना था तो हॉस्पिटल पे तो बम गिराना ही था। ये इनका है हरामीपन। वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर